हेलो दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन उससे पहले आप हमारा वीडियो उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। योगी बोले वक्फ सिर्फ लूट खसोट का अड्डा बना हुआ है। आजादी के बाद साल 1954 में वक्फ एक्ट बना, जिसमें 1995 और 2013 में भी कई बदलाव किए गए। आज सरकार एक बार फिर से वक्फ बोर्ड के कानूनों में बदलाव करने वाली है। विरोध के बीच आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा। आजादी के बाद साल 1954 में वक्फ एक्ट बना, जिसमें 1995 और 2013 में भी कई बदलाव किए गए। आज सरकार एक बार फिर से वक्फ बोर्ड के कानूनों में बदलाव करने वाली है। योगी ने कहा, वक्फ बोर्ड चंद लोगों के लिए लूट खसोट का अड्डा है, हर अच्छे काम का विरोध होता है। अखिलेश ने कहा, भाजपा का हर फैसला वोट के लिए होता है। समाजवादी पार्टी वक्फ बिल के खिलाफ है, भाजपा पूरा नियंत्रण चाहती है। उत्तर प्रदेश में जल्द होने वाले आरओ, पटवारी और टेट के सिंगल डे एग्जाम्स के लिए 2 अप्रैल 2025 के संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत। 1 अप्रैल से उत्तर प्रदेश में राज्यव्यापी संचारी रोग यानी कम्युनिकेबल डिजीज नियंत्रण अभियान की शुरुआत हुई। स्वास्थ्य विभाग के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ये अभियान शुरू हुआ है। इस अभियान के दौरान संचारी रोग जैसे कालाजार, डेंगू, मलेरिया, दिमागी बुखार, टीबी, कुष्ठ और फाइलेरिया के मरीजों को भी आइडेंटिफाई करने पर जोर रहेगा। इस अभियान के तहत ही 10 से 30 अप्रैल तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेगी। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बड़ी पुलिस भर्ती निकलने वाली है। इस बार कुल 26,596 पदों पर भर्ती होगी। इनमें सब इंस्पेक्टर के 4,543, जेल वार्डन के 2,833 और सिपाही के 19,220 पद होंगे। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को भर्ती का प्रस्ताव मिल गया है। बोर्ड की वेबसाइट पर अप्रैल के पहले सप्ताह में विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगे जाएंगे। इससे पहले 60,244 पदों पर भर्ती हुई थी। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक ने बताया, पुलिस महानिदेशक से बोर्ड को उप निरीक्षक के 4,543 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव मिला है। में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस महिला पुरुष के 4,242, पीएस बड़ी बदायूं, गोरखपुर, लखनऊ के 106 पद, प्लाटून कमांडर के 135 पद और उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर विशेष सुरक्षा बल के 60 पद हैं। उन्होंने बताया कि बोर्ड को पुलिस महानिदेशक से आरक्षी स्तर के 19,220 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव मिला है। इसमें आरक्षी पीएस बड़ी के 9,837, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल के 1,341 पद, आरक्षी पीएस बड़ी महिला बदायूं, गोरखपुर, लखनऊ महिला बटालियन के 2,282 पद, आरक्षी नागरिक सुरक्षा 3,245 पद, आरक्षी पीएस बड़ी सशस्त्र पुलिस 2,444 पद, आरक्षी घुड़सवार पुलिस के 71 पद शामिल हैं। सीएम योगी ने विधानसभा में किया था ऐलान। झांसी में मंगलवार को शराब की दुकान पर 2 पक्षों में विवाद हो गया। पुलिस दोनों को समझाने का प्रयास कर रही थी कि इसी बीच दूसरे पक्ष की महिला ने युवक को थप्पड़ जड़ दिया। ये देख दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। इसके बाद पुलिस महिला और युवक को पकड़कर थाने ले गई। ये मामला नवाबाद थाना क्षेत्र का है। लोकसभा में बुधवार को वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा अध्यक्ष के चुनाव में हो रही देरी पर तंज कसा। अखिलेश ने कहा, भाजपा में एक मुकाबला चल रहा है कि कौन बड़ा है। जो पार्टी यह कहती हो कि वह दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वही ये नहीं तय कर पा रही कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। इस पर गृह मंत्री अमित शाह अपनी सीट से उठे और हंसते हुए कहा, सामने जितनी पार्टियां हैं, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ 5 लोगों को चुनना है। परिवार को, हमारे यहाँ करोड़ों लोग हैं, समय तो लगेगा ही। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे पेश किया था। किरेन रिजिजू ने इसे उम्मीद यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट नाम दिया है। बिल को केंद्र की सरकार में शामिल टीडीपी, जेडीयू और एलजेपी ने समर्थन दिया। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू चर्चा का जवाब दिया। चर्चा के दौरान एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस बिल का मकसद मुसलमानों को जलील करना है। मैं गांधी की तरह वक्फ बिल को फाड़ता हूं। बिल फाड़ने के बाद ओवैसी संसद की कार्यवाही छोड़कर चले गए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, वक्फ में गैर इस्लामिक नहीं आएगा, ऐसा कोई प्रोविजन भी नहीं है। वोट बैंक के लिए माइनॉरिटीज को डराया जा रहा है। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होने के बाद यूपी के 50 से ज्यादा शहरों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज और संभल में प्रशासन अलर्ट है। संवेदनशील इलाकों में फोर्स ने गश्त किया, ड्रोन से निगरानी भी की। वक्फ बिल पर लोकसभा में कैराना से सपा सांसद इकरा हसन ने कहा,
ये बिल मुसलमानों की भलाई का नहीं, बल्कि उनके वजूद और विरासत को मिटाने का बिल है। मथुरा में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, यूपी में वक्फ की 90% जमीन पर मुकदमे हैं। आज वक्फ पर बड़े लोगों का कब्जा है। संसद के बाहर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा ने रेलवे को बेचा, डिफेंस की जमीन बेची और अब वक्फ की जमीनें बेची जाएंगी। जिन लोगों के लिए यह बिल लाया जा रहा, उनकी ही बातों को अहमियत न देना, इससे बड़ी नाइंसाफी क्या होगी। इससे पहले यूपी सरकार ने पुलिस की छुट्टियां कैंसिल कर दी। विभाग ने आदेश जारी कर कहा कि जिन पुलिसकर्मियों की छुट्टियां मंजूर थीं, जो घर के लिए रवाना हो चुके हैं, वे भी तुरंत ड्यूटी ज्वाइन करें। सरकार ने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य डॉक्टर पूनम गुप्ता को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। पूनम का कार्यकाल 3 साल का होगा। वे जनवरी में इस्तीफा दे चुके डिप्टी गवर्नर माइकल पात्र की जगह लेंगी। कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने पूनम की नियुक्ति को अप्रूवल दिया है। 5 अप्रैल को RBI की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक से पहले ये नियुक्ति की गई है। पूनम अभी NCAER नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की डायरेक्टर और 16वें वित्त आयोग की सदस्य भी हैं। इससे पहले वे नीति आयोग की डेवलपमेंट एडवाइजरी कमेटी और फिक्की की एग्जीक्यूटिव कमेटी की सदस्य रह चुकी हैं। दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा की लगभग 3,800 करोड़ रुपए की वसीयत का एक बड़ा हिस्सा रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन (RTEF) और रतन टाटा एंडोमेंट ट्रस्ट (RTET) को दिया जाएगा। संपत्ति का शेष हिस्सा उनके परिवार, दोस्तों और करीबी सहयोगियों को मिलेगा। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। RTEF और RTET ये दोनों फाउंडेशन मानव सेवा और चैरिटी करती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि टाटा की संपत्ति में टाटा सन्स के ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस शेयर के अलावा अन्य फाइनेंशियल एसेट्स भी शामिल हैं। 23 फरवरी 2022 की तारीख वाली रतन टाटा की वसीयत में उनकी संपत्तियों के बंटवारे की डिटेल्स दी गई है। इस वसीयत में उनके शुरू किए गए मानव सेवा और चैरिटी के कामों को बनाए रखने पर फोकस किया गया है। हरदा के हंडिया की रहने वाली गीताबाई के 3 पोते समेत परिवार के 11 लोग गुजरात के बनासकांठा के पास डीसा में मजदूरी करने गए थे। मंगलवार सुबह 8 बजे पटाखा फैक्ट्री के बॉयलर में हुए विस्फोट में इन्होंने अपनी जान गंवा दी। इनमें विष्णु 2, राजेश 25 और बिट्टू 15 3 सगे भाई थे। इस हादसे में अब तक 20 शव बरामद हुए हैं। इनमें से 18 की पहचान हो गई है। इनमें से 8 शव हरदा के परिवार के, जबकि 10 देवास जिले के हैं। 2 शव ज्यादा जले हैं, जिनकी पहचान के लिए DNA टेस्ट किया जाएगा। माना जा रहा है कि ये हरदा के ही हैं। पहले इस हादसे में 21 मजदूरों की मौत की बात सामने आई थी। जिस समय हादसा हुआ, उस दौरान मजदूर पटाखा बनाने का काम कर रहे थे। विस्फोट इतना भीषण था कि कई मजदूरों के अंग 50 मीटर दूर तक बिखर गए। फैक्ट्री के पीछे खेत में भी कुछ मानव अंग मिले हैं। फायर ब्रिगेड को आग पर काबू पाने में 5 से 6 घंटे लगे। 8 मजदूरों का इलाज चल रहा है। इनमें 3 की हालत गंभीर है। हरदा परिवार का एक सदस्य लापता है।